अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हम लोग वाव को पहले दो तरीके से पढ़ चुके हैं, है ना। पिछले से पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि वाव पे उल्टा पेश हो तो उसे खींच कर कैसे पढ़ा जाएगा। लाम वाव उल्टा पेश लू और टे लूट, ठीक है। और पिछले वीडियो में हमने सीखा कि अगर लाम पर पेश हो तो उसे लौट पढ़ा जाएगा। लाम वाव पेश लो और टे लोट, दोनों की स्पेलिंग सेम रहने वाली है, ठीक है। तो एक बार खींचा जाएगा और एक बार नॉर्मल, जैसे लूट और लोट। आज हम पढ़ रहे हैं कि ये इसे ज़बर के साथ भी पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज़बर को तरजीह दी जाएगी, तो लाम पर ज़बर वाव और टे होगा तो लाउट, इस तरह से पढ़ा जाएगा, ठीक है। अभी आप देख लें, ये ज़बर तो जब आप उर्दू पढ़ेंगे तो नहीं रहेगा, तो तीनों इधर लाम वाव और टे स्पेलिंग सेम हो गई, यहाँ भी, यहाँ भी और ये यहाँ भी। तो यहाँ पढ़ा गया था वो लूट, वही स्पेलिंग। यहाँ पढ़ा गया वो लॉट, लोट पोट। और यहाँ पढ़ा गया लाउट, रिटर्न होना, लाउट, कब लौटोगे, ठीक है। तो जो लोग हिंदी जानते हैं उन्हें एक बार फिर देख लें तीनों की स्पेलिंग। तो यहाँ उनके लिए आसानी है कि उनके पास मात्रा है तो वो खींच के पढ़ लेंगे लूट, यहाँ पढ़ लेंगे लौट, और यहाँ ये दो मात्रा लग जाती है लौट, लौट। लेकिन उर्दू का मामला है कि तीनों की स्पेलिंग सेम ही रहेगी, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसे पढ़ा जाएगा, लूट, लॉट या लाउट, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब आप उर्दू पढ़ना सीख जाएंगे ये आसान हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हिंदी का इसलिए मैंने समझाने के लिए दिया था, जो लोग हिंदी जानते हैं वो उनके लिए आसानी हो जाएगी कि लूट, लॉट और लाउट, ठीक है। क्यों इस तरह से ये है कि उर्दू में मात्राएं नहीं है, तो ये इसी तरह लिखा जाएगा और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसे पढ़ना होगा। चलिए तो आज प्रैक्टिस करते हैं हम ये लाम वाव ज़बर के साथ, वाव ज़बर के साथ कैसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीम वाव मऊ और जीम मऊज, ठीक है। मऊज कहते हैं ना, मऊज करना, ऐश करना, मौज करना, ठीक है। फे वाव पेश फऊ, जीम फौज, फौज। आर्मी जो रहती है उसे फौज बुलाया जाता है, फौज। दाल वाव ज़बर दौर, ठीक है। ये फे को शायद मैंने गलत पढ़ा था, फे वाव ज़बर फऊ, जीम फौज, फौज। दाल वाव ज़बर दौ, रे दौर, दौर, ठीक है। हमारा दौर अच्छा था, आज का दौर अच्छा नहीं है, वही दौर वही है दौर, ठीक है। जीम वाव ज़बर जौ, रे जौर, जौर। ये काफ़ी इस्तेमाल होगा। काफ वाव ज़बर कौ, न्यून कौन, कौन, ठीक है। आप कौन है। पे वाव ज़बर पौ, नून पौन, पौन, ठीक है। फे वाव ज़बर फौ, ते फौत, ठीक है। कोई गुजर गया तो फौत। मीम वाव पेश मऊ, ते मौत, ये भी वही इंतकाल, मौत। खे वाव ज़बर खौ, फे खौफ, खौफ, ठीक है। शीन वाव ज़बर शौ, कॉफ शौक, ठीक है। शौक। जाल वाव ज़बर ज़ौ, कॉफ ज़ौक, ज़ौक। ता वाव ज़बर तौ, कॉफ तौक, तौक, ठीक है। बे वाव ज़बर बौ, नून अलिफ ना, बौना। इसका कद कम रहता है, उसे बौना, बौना। पे वाव ज़बर पौ, नून अलिफ ना, पौना, पौना, ठीक है। पौना। काफ दो चश्मे हा मिलकर बनते हैं खा, खा, ठीक है। काफ दो चश्मे हा जेर खी, और लाम वाव खिलऊ, नून अलिफ खिलौना, खिलौना, ठीक है। ओके, ये पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो ये पहले देख ले, एक नुक्ता नीचे है, ऊपर कुछ तरह का कोई शेप नहीं है, तो ये बा है, बा, ठीक है। बे कहते हैं उर्दू में, ठीक है। बे, ये बा हो गया। ये
ये बन रहा है हमारा चे। देख रहे 3 नुक्ता नीचे ऊपर ये है और 2 चश्मे यहाँ छ बन गया। ठीक है, और ये बा के नीचे जेर बी छ, बी छऊ, और ये वाव बिछऊ, नून अलिफ ना, बिछऊ ना, ये बे, ये शेप आया और 3 नुक्ते नीचे है तो चे, और 2 चश्मे मिल के छ बन गया। और इसको हमें ज़बर से पढ़ना है बिछौना। ठीक है, बिछौना, जो बेड रहता है सोने की जगह बिछौना। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार सीधा रवा से कर लेते हैं। मौज, मौज, फौज, फौज, दौर, दौर, जौर, जौर, कौन, कौन, पौन, पौन, फौत, फौत, मौत, मौत, खौफ, खौफ, शौक, शौक, ज़ौक, ज़ौक, तौक, तौक, बौना, बौना, पौना, पौना, खिलौना, खिलौना, बिछौना, बिछौना। ठीक है, ये पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, अभी टेंशन ना लें। इंशाल्लाह जैसे जैसे आप उर्दू में आगे बढ़ते जाएंगे इस तरह के मिलते हुए शब्द को पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर इसको रिवाइज़ करें, कोशिश करें कि इसका ऑडियो भेजें आप। इंशाल्लाह इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं इस तरह के अल्फाज जिसमें प्रैक्टिस करनी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये आप लोगों को होमवर्क में दूँ और आप सब लोग इसका ऑडियो भेजें। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है ये उसी को कवर कर रहे हैं, ये 2 पेज। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा कि सभी लोग इसका ऑडियो बनाकर भेजें। इसकी मैं इमेज सेंड कर दूँगा, ये एज़ अ होमवर्क रहेगा, आप लोगों को भेजना रहेगा। ठीक है, चलिए, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फ़ीकुम।